राम राम बसारन है। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर आपको कुछ नया सिखाते हैं। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML इमेज के बारे में देखा था, उसमें SRC एट्रीब्यूट को लर्न किया और उसके बाद हमने वॉइड एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट के सिंटैक्स में डिफरेंस क्या होता है उसको भी हमने देखा। और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट को एक HTML एलिमेंट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, जो हमने इमेज टैग में ऐड ऑन किए थे। और उसके बाद हमने CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़ में मार्जिन के बारे में भी सीखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं कि एक लेआउट को डेवलप करने के लिए अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक शॉर्ट तरीके से बताऊं तो अभी तक हमने जितने भी सेशन किए हैं सभी का रिकैप करने वाले हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम एक दिवाली वेब पेज को बिल्ड करने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। सभी प्रकार का मटेरियल आपको वहीं पर मिलेगा। तो अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ इस तरह का लेआउट बिल्ड करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले इसके लेआउट को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका लेआउट होता है। तो सबसे पहले क्या है, पीछे की तरफ एक बैकग्राउंड इमेज है, राइट। फिर उसके ऊपर की तरफ क्या है, एक टेक्स्ट है, सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड। और फिर बॉटम सेक्शन में कुछ अलग तरह का डिफरेंट बैकग्राउंड कलर है। और फिर उसमें आगे की तरफ कार्ड आइटम है और उस कार्ड आइटम में स्पेसिफिक इमेज, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग है। और फिर नीचे की तरफ एक बटन है। और आपको पता है इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या होती है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको सोल्व करना। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी पार्ट को बिल्ड करेंगे। तो मुस्कुराइए, आज हम कुछ नया सीख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले टॉप के सेक्शन को बिल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बूटस्ट्रैप के लिंक को अपने कोड प्लेग्राउंड में जरूर ऐड कर लेना। ये पहले ही मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो सबसे पहले क्या ऐड ऑन करना है, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज ऐड ऑन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है। और एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि इस बैकग्राउंड इमेज को हम HTML इमेज की मदद से या CSS इमेज की मदद से बिल्ड करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? तो हम CSS इमेज की मदद से बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमको एक टेक्स्ट अप्लाई करना है, सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड। और मैंने आपको बताया था HTML इमेज में सिर्फ वो कंटेंट की तरीके से ट्रीट होता है, उसमें किसी तरह का कोई कंटेंट नहीं लिख सकती। और जबकि आपको कोई कंटेंट लिखना है तो हम CSS में बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करेंगे, राइट। तो अभी अपने कोड प्लेग्राउंड में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कंटेनर को क्रिएट करना होगा, राइट। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। और यहाँ पे फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे, उसी से रिलेवेंट होना चाहिए। तो मैं दे देता हूँ दिवाली का टॉप सेक्शन है ये, राइट। और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमको ओवरऑल क्या लिखना है, बैकग्राउंड इमेज। यूआरएल ब्रैकेट और डबल कोट्स में उसका स्पेसिफिक यूआरएल और लास्ट में सेमीकोलन। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक बार मैं इसको यहाँ से इनको हटा देता हूँ, राइट। अब एक बार हमको क्या अप्लाई करना, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ से मैं उसको उठा लेता हूँ और यहाँ से हमको करना क्या है, कॉपी। और ये हमको CSS में अप्लाई करना है, राइट। और इसके अलावा हमको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड साइज। और साथ के साथ आपको अप्लाई करते हुए चलना है, बैकग्राउंड साइज और वैल्यू क्या होगी, कवर, राइट। और यहाँ पे हाइट को भी मेंशन कर देते हैं। हाइट मान के चलिए मैं 30 रिपोर्ट हाइट लिख देता हूँ, ओके। अब एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो आपको बैकग्राउंड इमेज दिखाई दे रही होगी और मैंने आउटपुट का लेआउट छोटा किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। अगर आप लैपटॉप पे बिल्ड कर रहे हैं तो आप बड़े लेआउट में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होगी, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा, राइट। अभी तक हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड इमेज को ऐड ऑन कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, हेडिंग को ऐड ऑन करना। और हेडिंग को ऐड ऑन करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, जो आपको दिख रही है उसी को अप्लाई करेंगे, राइट। तो अभी इसको हम क्या करने वाले हैं, अपने कहाँ क्या करेंगे, कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करेंगे, राइट। तो आइए,
और इसी के अंदर ही लिखना है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर तो हमको हेडिंग टैग लिखना है। और भाई इतने आराम से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को हर किसी को साथ में लेके चलना है। ठीक है। राइट, टेक्स्ट को हमने अप्लाई कर दिया है। अपने आउटपुट को एक बार देख लें। तो यहाँ पे सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड आ गया, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक बार इसको कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, समझ रहे हो? तो उसके लिए यहाँ पे फिर से क्या लिखेगा? कहाँ लिखेगा भाई? दिवाली टॉप सेक्शन में हेडिंग। ठीक है, मैंने नेम दे दिया और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ और मैंने कर दिया। सबसे पहले कौन सा कलर देना है? वाइट कलर देना है। राइट, और एक बार फिर से आपको उस वेब पेज को दिखा दूँ जैसा हमको बिल्ड करना। आपको ये पीपीटी के अंदर मिल जाएगा, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको कुछ इस तरीके का बिल्ड करना है, सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड। एक बार इसको देख लीजिए जैसे आप किसी और को देखते हो, समझ रहे हो उसको। ठीक है, अब वापस हम अपने कोड प्लेग्राउंड में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कलर वाइट था, हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमको फ़ॉन्ट फैमिली भी अप्लाई करनी होगी। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी? कैविएट। आप कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली कैविएट अप्लाई कर दी। अब उसके बाद क्या अप्लाई करना? उसका फ़ॉन्ट साइज़ कि कितने साइज़ का हमको चाहिए। राइट, तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना अप्लाई करते हैं? 15 पिक्सल अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तब आपको सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड दिख रहा होगा। राइट, लेकिन जैसा हमको चाहिए वैसा ये दिख नहीं रहा। तो देखिए उसमें किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड लाइन में टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको भी कुछ इसी तरीके से बनाना होगा। तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे हम? विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करके उस टेक्स्ट की विड्थ को स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 200 पिक्सल को अप्लाई कर देता हूँ और अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। अभी भी हाइट को और कम करना पड़ेगा, मीन्स विड्थ को 150। सही दिखाई दे रहा है। 100 पे विड्थ इसकी फिक्स की तो सेलिब्रेट दिवाली विद योर फ्रेंड ब्रेक डाउन होकर आपको दिखाई देगा। राइट, तो आप विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करें, लेकिन जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये चिपका दिखाई दे रहा है, मीन्स अच्छे तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? पैडिंग। ठीक है, तो क्या लिखें? पैडिंग, और यहाँ पे 15 पिक्सल को अप्लाई कर देता हूँ। अब अपने आउटपुट को चेक करते एक बार। तो अब आपको सेलिब्रेट दिवाली विद यूर फ्रेंड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। राइट, तो हमने हेडिंग को भी अप्लाई कर लिया है। तो वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो अभी तक हमने बैकग्राउंड इमेज और हेडिंग को अप्लाई कर लिया है। अब हम किसको ऐड ऑन करेंगे? दिवाली के बॉटम सेक्शन को। टॉप सेक्शन को हमने ऑलरेडी अब क्रिएट कर लिया है। तो दिवाली के बॉटम सेक्शन कंटेनर के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? उसमें बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन करना होगा। राइट, तो सबसे पहले यही करेंगे। तो यहाँ पे एक अलग से कंटेनर को क्रिएट करना होगा और वहाँ पे हमको क्या लिखना है? दिवाली बॉटम सेक्शन। ठीक है, और इसी को राइट, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार यहाँ से मैं उठा लेता हूँ।
तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी, जिस तरह का हमको कलर चाहिए वैसा। लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट में वो कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी तक ना तो किसी तरह का कोई टेक्स्ट को ऐड ऑन किया है, या हमने अभी तक उसकी कोई हाइट भी मेंशन नहीं की है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने स्लाइड में चल के देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दिवाली कार्ड आइटम को ऐड ऑन करने वाले हैं। और दिवाली कार्ड आइटम में अगर उसको स्पेसिफिक तोड़ के देखें तो उसके अंदर क्या कुछ है, अंदर की तरफ एक बैकग्राउंड कलर है, फिर इमेज है, फिर एक हेडिंग है, और फिर एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हम ओवरऑल इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज करने वाले हैं। तो आइए एक बार इसको बिल्ड करते हैं। तो इसी के अंदर हमको बॉटम सेक्शन के अंदर ही क्रिएट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले इमेज को ऐड ऑन करते हैं। इमेज के लिए ING टैग होता है, और एट्रीब्यूट SRC होता है, और डबल कोट में वो, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और ये कौन सा एलिमेंट है, वॉइड एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ से इसको एक बार अपने आउटपुट को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे इमेज आ गई, और आपको वो कलर भी दिखाई दे रहा जो हमने अभी तक दिवाली बॉटम सेक्शन में ऐड ऑन किया था, राइट। तो अब इसके बाद हमको इसी के अंदर हेडिंग को भी ऐड ऑन करना है, और उसमें क्या था, दिवाली एयर बलून, और पैराग्राफ में भी हमको ऐड ऑन करना था, राइट। अपने आउटपुट को देखते एक बार। तो यहाँ पे आपको इमेज, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग दिखाई दे गया, बट जिस तरीके से हमको दिखाई देना चाहिए वैसे ही दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी हमने इसकी मुंह दिखाई की है, अब इसको सजाना, मेकअप भी करना होगा। तो अभी करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्टीपल एट्रीब्यूट को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिवाली कार्ड इमेज, राइट। और अब यही हम इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। एक साथ हम फिर CSS मेन को अप्लाई कर लेंगे, राइट। कार्ड इसलिए दिया क्योंकि इसको हमने एक कार्ड के तरीके से ट्रीट किया है, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया कार्ड और नेम, राइट। और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं डबल कोट्स में दिवाली कार्ड प्राइस, राइट। अब वन बाय वन इनको CSS में प्रॉपर्टीज इनकी स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट को मेंशन करना होगा, कि क्योंकि हमको थोड़ी बड़ी वो दिखाई दे रही है इसलिए, राइट। और विड्थ को भी हमको लिखना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख के और फिर चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इमेज सही तरीके से दिखाई दे रही है, इतनी हाइट मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, अब यहाँ से दिवाली कार्ड इमेज को उठाते हैं, और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखें, कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, राइट। और कलर के लिए मैंने स्पेसिफिक पहले से ही यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं एक बार देख के उठा लेता हूँ। इसके अलावा उसका फ़ॉन्ट साइज कुछ आपको बड़ा दिखाई दे रहा था, इसलिए वहाँ पे 12 पिक्सल को अप्लाई कर देते हैं, और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब देखिए दिवाली एयर बलून कुछ सही तरीके से दिखाई दे रहा है, और उसका जो हाइट है वो भी सही, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वो फोटो, डन। और अब हम
दिवाली कार्ड प्राइस की प्रॉपर्टी पे भी इनको अप्लाई करेंगे। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कलर हमको लिखना होगा, वो भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक बार। तो इसका भी हम साइज़ मेंशन कर देते हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि एक अच्छे वेब डेवलपर किस तरीके से अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, वो भी बार बार अप्लाई करके देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को चेंज करते हैं, राइट। फ़ॉन्ट साइज़ को अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी हम रोबोट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा बोल्ड और कर देते, ठीक है। आप फ़ॉन्ट वेट के अंदर वैल्यू बोल्ड, नॉर्मल या 100 से लेके 900 के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो अब आपको हेडिंग, पैराग्राफ और जो इमेज है वो ठीक तरीके से दिखाई दे रही है, बट जो दिवाली एयर बलून है वो इमेज के अंदर घुसने को ही हो रखा है। क्या पता उसको क्या लग रहा है, उसके अंदर मोहब्बत तो ना होगी उसको। तो क्या करें, पैडिंग को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो 10 पिक्सल की पैडिंग हमने अप्लाई कर दी। तो अब सही तरीके से दिखाई दे रहा, बट कुछ ज़्यादा ही हो गया। इतनी ज़्यादा दूरियां भी सही ना बेटे। तो ले ठीक है, तो अब सही है, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक तीनों प्रॉपर्टी को अप्लाई तो कर दिया, इसके पीछे हमको वाइट रखा बैकग्राउंड कलर भी तो चाहिए। तो उसके लिए बॉटम सेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक एक नए कंटेनर को भी हमको ऐड ऑन करना होगा, राइट। और यहाँ पे हम नेम अप्लाई कर देंगे दिवाली कार्ड आइटम, और ओवरऑल इस ड्यू को यहाँ से कॉपी करके कट करके यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा, क्योंकि इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ एक कार्ड आइटम के अंदर ही है ओवरऑल, राइट। तो यहाँ से अब खींच मेरी फोटो, और ये यहाँ पे हमको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, राइट। और बैकग्राउंड कलर वाइट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अब एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो अब आपको दिख रहा है कि जो दिवाली बॉटम सेक्शन था उसका कलर हमको दिखाई दे ही नहीं रहा, जबकि हमने अब जो कलर मेंशन किया दिवाली कार्ड आइटम के अंदर वाइट रंग का, वो दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अब जो दिवाली कार्ड आइटम के नाम से जो बैकग्राउंड कलर में प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसकी हाइट विड्थ कुछ मेंशन नहीं की, तो वो अपने अकॉर्डिंग पूरे रिपोर्ट में उस कलर को कैरी कर लेगा। तो हमको क्या करना होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक विड्थ को मेंशन करना होगा कि इतने विड्थ के हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख के अपने आउटपुट को देख लेते एक बार। तो अब आपको दिख रहा है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पे तो ये अभी सही तरीके से हमको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा अतरंगी अतरंगी हमको दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू चेंज करेंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ पे विड्थ को 150 और हाइट को यहाँ से एक बार निकाल के फिर अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब कुछ सही तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसमें हमको बेसिकली और क्या करना है, इसके अंदर हम पैडिंग को अप्लाई कर देते हैं ताकि कुछ और अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो इसके अंदर पैडिंग को हम अप्लाई कर देते हैं ताकि अंदर की तरफ गैप क्रिएट हो जाए, और यहाँ पे 150 की जगह 140,
अब सही है। और जो ये ओवरऑल वाइट रंग है, ये जो हमने पहले अप्लाई किया था उसके ऊपर आना चाहिए। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, और उसके साथ ही साथ बार बार हमको चेंज ना करना पड़े। जो हमने वो ब्लू टाइप का, लाइट ब्लू टाइप का कलर किस में मेंशन किया था, दिवाली बॉटम सेक्शन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं साथ के साथ, राइट। तो यहाँ पे भी 15 पिक्सल अप्लाई करके देख लेते हैं। अब ये कुछ सही तरीके से आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, राइट। और इसके अलावा ये जो अपनी इमेज है, हेडिंग टैग और पैराग्राफ है, इन सभी को सेंटर में अलाइन कर देते हैं। इसलिए दिवाली कार्ड आइटम पे स्पेसिफिक मेंशन कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, राइट। सही है। तो अब अपने आउटपुट को एक बार और देख लेते हैं। तो अब कुछ सही तरीके से आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, राइट। अभी अपनी इमेज के सेक्शन में चलते हैं, स्लाइड के सेक्शन में चल के एक बार देख लेते हैं। उससे पहले इसी पे हमको बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी और अप्लाई कर देते हैं, ताकि इसके जो कॉर्नर है वो राउंडी टाइप हो जाए। 9 पिक्सल देने पे सही तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैडिंग, मार्जिन, इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है अपने वेब पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, राइट। तो अभी तक हमने जो ये अपना इमेज है, दिवाली कार्ड आइटम है, इसको बिल्ड कर लिया है, राइट। और इसी प्रकार से हमको दिवाली लैम्प, स्पार्कल, फायर क्रैकर, इनको भी बिल्ड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले अपर पार्ट को बिल्ड करेंगे और फिर लोअर पार्ट को बिल्ड करेंगे, राइट। और फिर इनको बिल्ड करने के बाद रो में लाइन करना होगा, और रो में लाइन करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मैंने फ्लैक्स बॉक्स लेआउट में आपको बताया है, डी आईफन फ्लैक्स, फ्लैक्स आइफन कॉलम, रो सो एंड सो फोर, इन प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो एक बार अब इनको भी हम अपने कोड प्लेग्राउंड में चल के अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी तक हमने इतना बिल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कॉपी करना है। जो ये दिवाली कार्ड आइटम है, इसी को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहीं पे आप पेस्ट कर लीजिए और अपने आउटपुट को एक बार देख लीजिए। तो ये आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इनको रो में अलाइन करना है, क्योंकि आप हमको जो वेब पेज बनाना है वो किस तरीके से बनाना है आपको दिखा देता हूँ एक बार, डरने की कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके से हमको अपने वेब पेज को बिल्ड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में फ्लेक्स बॉक्स लेआउट को यूज करेंगे, राइट। तो हमने इसको बिल्ड कर लिया और इसको बिल्ड कर लिया। तो दिवाली बॉटम सेक्शन के अंदर एक कंटेनर को क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे, डी आइफन फ्लेक्स। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो ये क्या बन गया, अपना एक कंटेनर बन गया। और प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई होगी, फ्लेक्स आइटम। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, अपना दिवाली एयर बलून के जो 2 कार्ड हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमको कहाँ पे अलाइन करना है, रो में। और रो में भी कहाँ पे, जस्टिफाई आइफन कंटेंट सेंटर, और इसको बंद किया। और लास्ट ड्यू कंटेनर हम इसके नीचे यहाँ पे रख देंगे। तो अब इस कंटेनर के अंदर दोनों कार्ड अपने अलाइन हो गए, राइट। और अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, आपको रो में अलाइन हुए आपको ज़रूर ये दिखाई दे रहे हैं। अब सही है। और इसी तरीके से हमको जो बचे हुए 2 हैं वे भी बिल्ड करने हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए आप। यहाँ पे इसकी विड्थ को 140 की जगह 150 अप्लाई करते हैं, लंबा ज़्यादा हो गया वो। अब थोड़ा कुछ सही दिखाई दे रहा, आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, राइट। तो अभी हमको क्या करना, ओवरऑल इसी को कंप्लीट को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब अपने आउटपुट को एक बार देखिए, सही है।
अब आपको कुछ नहीं करना, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज, ओवरऑल इन्हीं तीनों को आपको चेंज करना होगा, राइट। तो ओवरऑल, एक मिनट बेटे, तो यहाँ पे हमको इनकी जगह पे एक्सचेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, दिवाली लैंप, और दिवाली लैंप 50, और यहाँ पे इसका यूआरएल भी चेंज करना होगा। और इसी की जगह थर्ड पार्ट में हमको यहाँ पे क्या लिखना है, स्पार्कल, पे हमको इमेज का यूआरएल भी बदलना है, राइट। और इसको भी क्या करना, फायर क्रैकर, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज के यूआरएल को एक्सचेंज कर दिया है, राइट। अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो अब देखिए आपको कुछ अच्छे तरीके से ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो हमने इनको भी अप्लाई कर लिया है। अपने स्लाइड के सेक्शन में एक बार वापस चलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, बटन को भी ऐड ऑन करना होगा, राइट। तो अब हमको बटन को ऐड ऑन करना है, और बटन को ऐड ऑन हम किसकी मदद से करेंगे, बूट स्ट्रैप की मदद से, क्योंकि बूट स्ट्रैप में बटन के लिए क्लास नेम्स है, जैसे BTN, बटन आइफन प्राइमरी, सो एंड सो फोर्थ, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक बार इसको भी अप्लाई कर ले, आइए। तो यहाँ पे हमको बटन नाम से, और ये कार्ड आइटम से बाहर है, वाइट रंग के बैकग्राउंड कलर से बाहर है, इसलिए हमको उस डिव कंटेनर से बाहर इसको लिखना होगा, राइट। छोटे छोटी भाषा में आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूँ बेटे, अगर फिर से ना किया ना तो ऐसे फेंकूंगा तुमको, बात ध्यान रखियो मेरी, ठीक है। और पढ़ दिया करो। तो हमको क्या लिखना है, BTN, और उसके अलावा क्या वैल्यू अप्लाई करनी होगी, BTN आइफन प्राइमरी। आप यहाँ पे सक्सेस, डेंजर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे व्यू मोर आ गया है, आ गया, लेकिन इसको सेंटर में भी अप्लाई करना है। तो जो आपका ये बटन है, ये किस कंटेनर के अंदर है, कौन से कंटेनर में ये हो रहा है, कौन से में, दिवाली बॉटम सेक्शन के कंटेनर के अंदर है, राइट। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ से इनको कट कर देता हूँ। तो दिवाली बॉटम सेक्शन के कंटेनर के अंदर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट को अलाइन कर दे। कहाँ पे अलाइन करेगा ये, अब मैं तुमको कहाँ पे अलाइन करूँ, सेंटर में, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, देख देख के निकल लेते हो, हैं, अच्छी बात नहीं तेरी, सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अब अपने आउटपुट में मीन स्लाइड में वापस चलते हैं, ठीक है। तो अलाइन कर लिया बटन को टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से, और जैसा हमको बिल्ड करना था वैसा आ गया। एक बार फिर से अपने आउटपुट को दिखा दूँ यार, इतनी मेहनत से बनाया तो दिखाऊंगा ना अपना आउटपुट, ठीक है। तो बताइए किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बनाने के लिए बताया था वैसे हमने बिल्ड कर लिया है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। आप इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आज तक आपने नहीं की होगी, करनी आपको है, करवा मैं रहा हूँ, ठीक है ना। तो पढ़ लिया करो, नहीं तो सिंगल के सिंगल ही मर जाओगे, ठीक है ना। अब कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कल के सेशन में हम फेवरेट प्लेस डिटेल व्यू के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूले, क्योंकि यही अपने बीच में एक लिंक है, जैसे तुम व्हाट्सएप पे चैट करते हो वो लिंक है। तो इसी तरीके से अपने बीच में कौन सा लिंक है, कमेंट सेक्शन का। तो भाई इतनी अच्छी भाषा में आपको पढ़ाता हूँ, तो भाई कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी करा करो, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। थैंक यू, जय श्री राम।